नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवालों का सामना करते हुए सरकार की तरफ से सफाई पेश की है। तेजस्वी यादव का कहना है कि पटना मामले की जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो पुल की राशि होगी वो कॉन्ट्रैक्टर पर आएगी। IIT रुड़की पहले ही जांच कर रही है। तो सबसे पहले जब गिरा था पेयर नंबर 5, तब हम नेता विरोधी दल थे, इस इश्यू को हमने ही उठाया था। और जब नवंबर में हमने समीक्षा की थी, उसके बाद विभाग के ACS ने दिसंबर और जनवरी को समीक्षा की थी, तभी जो निर्णय हुआ था कि ये सारा जो सेगमेंट है पेयर नंबर 5 का, जो रुड़की IT रिपोर्ट का, उस पर तोड़ा जाएगा। और हम लोगों को डाउट था, उसलिए बाकी का भी हम लोगों को शंका थी कि जब पेयर नंबर 5 में जब प्रॉब्लम आ रहा है तो सभी में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए उसी समय जो है IIT रुड़की को जो है दे दिया गया। तो बाकी का जो रिपोर्ट है आजकल में आना था, तो जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे हम लोग जो है कर रहे हैं, लेकिन निर्णय यही लिया गया कि बाकी जितने सारे जो है उसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, संवेदक पे भी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है। बाकी ACS जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं, और भी जो दोषी होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीजें तो आप समझ लीजिए कि पहले से ही हम लोग इस चीज को जो है देखते रहे हैं और ये टूटा है। और क्योंकि शक था ही, जब पेयर नंबर 5 में जब ये बात आई थी उस समय तो तत्कालीन जो मंत्री थे नितिन नवीन थे, तो उन लोगों ने भी जो है जांच जो है IIT रुड़की को दिया था। लेकिन रिपोर्ट जो हमने आपको दिखा है उस आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया, उसके जितने सेगमेंट थे 50 के लगभग सबको हम लोगों ने। वहीं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने पूर्व दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर के साथ जागृति एनक्लेव स्थित संसद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों को रखा। इसके साथ ही अपने 4 साल के कार्यों का लेखा जोखा भी पेश किया। इस दौरान बीजेपी दिल्ली प्रदेश से प्रभारी अलका गुर्जर, महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह, साथ ही शाहदरा जिला बीजेपी अध्यक्ष लता गुप्ता और मयूर बिहार जिला बीजेपी विनोद बछेती मौजूद रहे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जब मैं अपने कैंपेन में, उस टाइम पे तो मैं सांसद बना भी नहीं था, जब हमने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था वो गाजीपुर लैंडफिल का उठाया था, क्योंकि वहाँ पर हजारों लाखों बच्चे भी वहाँ पर रहते, परिवार भी वहाँ पर रहते, जो रोज उस पहाड़ की वजह से भुगतते थे। आज आप खुद अपनी आंखों से जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पहाड़ नीचे आया। वो मैंने पहले भी बोला था, मैं सांसद रहूँ ना रहूँ, बनूँ ना बनूँ, वो मुद्दा उठाता रहूँगा, क्योंकि वो किसी की जिंदगी का सवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर गए थे, 8 साल बाद गए थे, वो MCD के इलेक्शन से पहले वो खुद वो वोट हार गए। तो ये दर्शाता है कि दिल्ली की जनता या फिर वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको पता है कि वो मुद्दा किसने उठाया। दूसरा, हमने जन रसोइयाँ खोली, 5000 लोगों को रोज 1 रुपये में खाना खिलाते हैं, लेकिन वो सिर्फ जन रसोई नहीं है, हमने पूरे घर को कन्वर्ट किया जन रसोई में। हमने लाइब्रेरी खोली, उसमें भी राजनीति की गई। हम शायद उस लाइब्रेरी को और बेहतर बनाना चाहते थे, वो भी हमने पूरे घर को कन्वर्ट किया। वहाँ पर हम कैफेटेरिया बनाना चाहते थे, वहाँ पर हम एयर कंडीशनर्स लगाना चाहते थे, वाईफाई। 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान हमने इसे नाम दिया है। मोदी सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियां, न भूतो न भविष्य थी, जिसमें महिला होने के नाते सबसे ज्यादा गौरव है कि महिलाओं की संख्या इतनी मंत्रिमंडल में कभी नहीं हुई। 65 SC ST OBC मंत्री हैं। तो इसके लिए एक पूरा, जैसा कि आदरणीय रूपानी जी ने बताया, व्यापारी सम्मेलन होगा, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मीट, हमारे मोर्चों के संयुक्त अधिवेशन होंगे, और 1-to-1 जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनसे हम संपर्क करके हमारी सरकार की 9 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं एक पुस्तिका के रूप में भी हम लेकर आए हैं, वो सबको देकर आएंगे और हमारी योजनाएं जनता तक पहुंचेंगी। 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक वृहद गृह जनसंपर्क होगा, जिसमें हम घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे 1-to-1। 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान हमने इसे नाम दिया है। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत, ये सारी एक नया उत्साह, नई आशा लोगों में खड़ी की है। स्टार्टअप इंडिया,
युवाओं के लिए, युवा जॉब सीकर न बने, जॉब गिवर बने। तो स्टार्टअप इंडिया को भी काफी और स्टार्टअप को भी काफी प्रमोट किया है और यूनिवर्सिटी में भी उसके लिए काफी स्किल डेवलपमेंट एक अलग डिपार्टमेंट प्रस्तावित किया और लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी जुड़ा है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत, ये सारी एक नया वहीं अभिनेत्री से राजनेता बनी स्मृति ईरानी का सेलिब्रिटी दर्जा आज भी बरकरार है। पिछले 2 दिनों से अपने लोकसभा इलाके के रायबरेली जिले में पड़ने वाले सलोन विधानसभा क्षेत्र में इसकी बानगी भी सामने आई। यहाँ फरियाद लेकर आई महिला भीषण गर्मी में किसी तरह भीड़ को चीरती हुई स्मृति ईरानी तक पहुंची तो अपनी समस्या भूलकर सेल्फी लेने में मसरूफ हो गई। हम बता दें कि आपको स्मृति ईरानी इन दिनों लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के सलोन विधानसभा में लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम कर रही हैं। कल यहाँ 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची स्मृति ईरानी ने डीह ब्लॉक के टोकारी दांदू से जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया। डीह कस्बे पहुंची तो वहाँ बीज भंडारण प्रांगण में फरियादी उनका इंतजार करते मिले। स्मृति ईरानी यहाँ न केवल एक फरियादी से मिली बल्कि उसकी समस्याओं से रूबरू होते हुए साथ चल रहे अधिकारियों को निर्देशित भी किया। आ गया है, आप सब मुझे सतत 2014 से यहाँ देख रहे हैं। मैं 2019 के चुनाव की जीत के बाद विशेषतः कृतज्ञता अपना भाव जो है वो अर्पित करना चाहूँगी। योगी सरकार में जिला प्रशासन ने विशेषतः सलोन में एक गांव और ग्राम पंचायत के लोगों के माध्यम से उनकी समस्याएं सुनते हुए समाधान तक पहुंचाने का प्रयास किया है। शायद ही कभी अमेठी लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में यह हुआ हो कि एक सांसद हर ग्राम पंचायत तक, हर बूथ तक खुद पहुंचा हो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि अनेकों बार। तो ये मेरा सौभाग्य है कि जनता इस उम्मीद के साथ आती भी है। प्रशासन के सभी अधिकारी संग रहते हैं ताकि जनता को मुख्यालय तक पहुंचने की जद्दोजहद ना करनी पड़े। सरकार खुद चल के उनके द्वार आती है। ये मोदी योगी के युग में ही संभव है। धन्यवाद। खबर बिजनौर से है जहां कन्फेक्शनरी की दुकान में भयंकर आग लग गई और शॉर्ट सर्किट दुकान में आग लगने का कारण बताया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। थाना सेओहारा के मुख्य बाजार की ये घटना बताई जा रही है। लेने गए भैया, वो लेने गए भाई ऊपर मार, इस पे ऊपर जल ली जहाँ से। बाइक उधर खड़ी कर दो, कभी चटक पटक कर कुछ लग जा। रायबरेली में सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिलने पर हरकत में आई पुलिस ने होटल में छापेमार कार्रवाई की। होटल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कानपुर रोड स्थित फ्रंट कॉर्नर होटल का है, जहां पर किसी व्यक्ति ने होटल में सेक्स रैकेट चलने की सूचना दी थी, जिसके बाद एसडीएम सहित भारी पुलिस बल होटल में छापा मारने पहुंचा। होटल में छापा पड़ते ही आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने होटल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। हालांकि होटल से कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। वहीं पुलिस ने फोन करने वाले अज्ञात युवक की तलाश शुरू कर दी है। तो खबर रायबरेली से है जहां एक होटल में सेक्स रैकेट चलाने की सूचना जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों को मिली थी। सूचना के आधार पर होटल में पुलिस प्रशासन की तरफ से छापेमारी की गई। होटल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, लेकिन किसी भी तरीके की असंदिग्ध चीज़ें होटल में तलाशी के दौरान नजर नहीं आई। वहीं फ्रंट कॉर्नर होटल में ये छापेमार कार्रवाई की गई और अब पुलिस सूचना देने वाली व्यक्ति की तलाश कर रही है। वहीं गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर के गुलाब वाटिका चौकी क्षेत्र में स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती 52 मरीजों के नशा मुक्त केंद्र की खिड़की तोड़कर फरार होने की घटना सामने आई है। इसी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक उपचाराधीन शख्स द्वारा बीते 2 तारीख को आत्महत्या कर ली गई थी, जिसके मामले में थाना लोनी बॉर्डर पर शिकायत के आधार पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था। मामले में नशा मुक्ति केंद्र के संचालक को गिरफ्तार किया गया। दरअसल जीवन दायिनी वेलफेयर सोसाइटी नशा मुक्ति केंद्र संचालित किया जा रहा है।
हालांकि नशा मुक्ति केंद्र के अंदर केयर टेकर फरार हो गए। थाना लोनी बॉर्डर पर गुलाब वाटिका चौकी क्षेत्र में जीवन दान वेलफेयर सोसाइटी नशा मुक्ति केंद्र है, जिसमें पिछले 2 तारीख को एक व्यक्ति जिसका कि नशा मुक्ति केंद्र में इलाज चल रहा था, उसने आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में थाना हाजा पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया 346, 306 और मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की अन्य धाराओं में। और उसी क्रम में कल नशा मुक्ति केंद्र के संचालक को अरेस्ट कर लिया गया और उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। तो खबर गाजियाबाद से है, जहां नशा मुक्ति केंद्र से जो नशा मुक्ति केंद्र में रहने वाले लोग हैं उन 50 लोगों के फरार होने की खबर सामने आई है। नशा मुक्ति केंद्र की खिड़की तोड़कर ये सभी लोग फरार हो गए हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति ने नशा मुक्ति केंद्र में सुसाइड कर लिया था। इस मामले में केयर टेकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब नशा मुक्ति केंद्र से मरीजों के फरार होने की सूचना जो है वो सामने आई है। नशा मुक्ति केंद्र में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े उठते हैं। एक साथ 50 लोगों के फरार होने की खबर जो है वो गाजियाबाद नशा मुक्ति केंद्र से सामने आई है। कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति ने इस केंद्र में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आपको बता दें कि पूरे 52 मरीज जो हैं इस नशा मुक्ति केंद्र से खिड़की तोड़कर फरार हो गए हैं। इस केंद्र से ही एक युवक ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद इस मामले में केंद्र के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन अब 52 मरीजों के भागने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। तो खबर गाजियाबाद से है, जहां नशा मुक्ति केंद्र से 52 मरीज जो है वो फरार हो चुके हैं। गाजियाबाद नशा मुक्ति केंद्र से मरीजों के फरार होने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र से खिड़की तोड़कर 52 मरीज जो हैं वो फरार हो चुके हैं। कुछ दिन पहले ही इसी केंद्र से एक युवक की मौत की खबर सामने आई थी। युवक ने आत्महत्या की थी। इस मामले में पुलिस ने केंद्र के केयर टेकर को गिरफ्तार किया था और अब एक नया मामला सामने आया है इसी केंद्र से जुड़ा हुआ, जिसमें 52 मरीज जो हैं वो केंद्र की खिड़की तोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। तो जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये गाजियाबाद नशा मुक्ति केंद्र का है, जहां पर 52 मरीज जो हैं वो केंद्र की खिड़की तोड़कर फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही इसी नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक ने आत्महत्या की थी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गाजियाबाद से सुधाकर सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधाकर, 52 मरीज नशा मुक्ति केंद्र से गायब हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? डिटेल में बताएं। मैं गुलाब वाटिका के पास ही एक नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा था, जिसमें एक युवक की जो है सुसाइड कर लिया था एक युवक ने जी, और जिसके लिए वहीं 67 लोग मौत मुक्ति केंद्र। सुधाकर, क्या किसी तरीके की अव्यवस्था की वजह से जो मरीज हैं वो फरार हुए हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक युवक ने इस केंद्र में आत्महत्या की थी। इसी कारण फिलहाल पुलिस जांच और बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की है, जो नशा मुक्ति केंद्र की है, जहाँ एक साथ 52 मरीज जो हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। कुछ दिनों पहले ही यहाँ एक युवक ने आत्महत्या की थी। इस मामले में संचालक को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और इस मामले की छानबीन चल ही रही थी कि इस केंद्र से पूरे 52 मरीज खिड़की तोड़कर फरार हो गए। वहीं लखीमपुर खीरी में जिला अस्पताल के अंदर डॉक्टर ही मरीज को लूट रहे हैं। इमरजेंसी मरीजों को
पर्चियाँ लिखती हैं। इनसे इंजेक्शन की कीमत जो है वो 1500 रुपये की होती है। दवा महंगी लिख रहे हैं। जब भी CMO से इस मामले में बात की गई तो CMS के पास भेज दिया गया। जन औषधि की बात आई तो ड्रग्स इंस्पेक्टर का नाम आया, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर चल रहे जिम्मेदार CMO घूम रहे हैं। उन्हें पता तक नहीं है कि अस्पताल के ये हालात हैं। सर, आप यहाँ के CMS है, यहाँ पे जैसे कई समस्याएं आ रही हैं। हॉस्पिटल के अंदर एक जन औषधि केंद्र चल रहा है जो फुल MRP पे दवाई बेच रहा है। आपके डॉक्टर्स भी सर जो इमरजेंसी पेशेंट आते हैं उनको 1 डोज लगभग 1500 से 1400 रुपये का डोजेस लिख रहे हैं। सर क्या कहेंगे इसमें? इसकी जानकारी आपने दी है, इस पर हम वर्कआउट करेंगे और इसको देखेंगे कि कहाँ कमी है और उनसे बात करेंगे जो ये दवाइयाँ रखे हुए हैं जो बेच रहे हैं, ये कैसे इतनी महंगी दवा बेच रहे हैं, इसको देख करके हम बताएंगे आपको। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा डिपो की रोडवेज बसों से डीजल चोरी करते एक सातर अपराधी कैमरे में कैद हो गया और इन चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वीडियो सामने आने के बाद खुर्जा के रोडवेज डिपो में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। वहीं बिजनौर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया। ये रैली सेव एनर्जी सेव वाटर के विषय पर केंद्रित है। लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत करने के लिए प्रशासन की तरफ से ये रैली निकाली गई है। अगली खबर नागदा से है, जहां खाचरौद तहसील के गांव भाटखेड़ी के सरपंच प्रतिनिधि कैलाश नागर को गांव में ही रहने वाले युवक ने हमला कर दिया। घटना के करीब 6 बजे की बताई जा रही है। हमलावर ने युवक के सीने पर, एक हाथ पे और एक पैर पर कुल 3 वार किए हैं, जिससे सरपंच प्रतिनिधि गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खाचरौद के सरकारी अस्पताल में उन्हें ले जाया गया है, जहाँ उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें नागदा के जन सेवा अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सरकारी रोड बन रहा था, वो जो मूल्य उमट है उसी तरह रोड उसके घर की तरफ रोड बन रहा था और वो ट्रैक्टर मेरा ही ले गया था और रेत और कुछ मटन हटाना था वहाँ से मशीन वगैरह। और थोड़ी देर बाद दोस्त का फोन आया कि उस मूल्य उमट से चाकू मार दिया है और खाचर ले गए, वहाँ जेलानी जन सेवा रेफर किया गया है, यहाँ आके एडमिट कराया अभी। ये तो किस बात पे घटना हुई थी? ये कोई जानकारी नहीं है, उसने आके डायरेक्ट चाकू मारा है, दोस्तों ने बताया, इसी से हम यहाँ एक डायरेक्ट। कौन से गांव की घटना है ये गांव भाटखेड़ी की है। भाटखेड़ी। कितनी बजे की घटना है? ये करीबन 5:45 से 6 के बीच की घटना है। सर कुछ नहीं, सरकारी रोड बन रहा था, वो जो मूल्य उमट है उस वहीं छिंदवाड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट थीम पर कलेक्टर श्रीमती शीतला पटेल की उपस्थिति में नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा की तरफ से प्लॉग रन सफाई अभियान और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत धर्मटेकड़ी पार्क से की गई, जहां पर कलेक्टर पटेल और नगर पालिका निगम आयुक्त राहुल सिंह के साथ ही स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छता चैंपियन, जनप्रतिनिधि और नागरिकों ने सबसे पहले प्लॉन्ग रन के दौरान पार्क की क्यारियों से कचरा उठाने के बाद पार्क में पौधारोपण किया। आज आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करना बहुत आवश्यक है, ताकि हमारी धरती जो है वो हमें अच्छी मिले, हम अच्छे वातावरण में जी पाएँ, अच्छी शुद्ध एयर में सांस ले पाएँ। और जो तापमान में चेंजेस आ रहे हैं, जो पानी की उपलब्धता में चेंजेस आ रहे हैं, इस प्रकार के नकारात्मक प्रभावों को हम कम कर सकें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा में लगातार प्रयत्नशील रहें। प्लांट्स लगाएं, जो प्लांट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा करें, पानी की सुरक्षा करें, साफ़ सफाई रखें, ताकि हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को अच्छा वातावरण मिल पाए। आज आप सब मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।